हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एसिड, बेस और साल्ट की सीरीज में पीएच वैल्यू समझेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि हमने आपको बताया कि एसिडिक जो चीजें होती हैं उसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, यानी कि वो H+ आयन देते हैं। लेकिन जो एल्किलिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें हाइड्रोजन H आयन देंगे लेकिन उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत कम होता है। उसमें OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो यही चीज हम लोग ग्राफ के जरिए समझेंगे। देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस सीरीज की सारी छोटी छोटी चीजों को हम बताएंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। देखिए पीएच का मतलब क्या है। पीएच बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि एसिड, बेस। अब देखिए इसको एक स्केल लिया गया 0 से लेकर 14 तक। एक स्केल लिया गया 0 से 14 तक, आप लोग देख रहे होंगे ये 0 से लेकर 14 तक बेटा एक स्केल लिया गया है। इसमें आप ये समझिए, आपको बेटा इसमें ये समझना है कि ये एसिड कौन सी चीजें एसिडिक हैं, कौन सी चीजें एल्कलाइन हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे जिसकी पीएच वैल्यू बेटा, देखिए जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 से क्या होगी, कम होगी। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो क्या होंगे, वह एसिडिक होंगे। क्या होंगे वो बेटा, एसिडिक होंगे। और जिनकी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, 7 से ज्यादा होगी, वो क्या होंगे, वो एल्कलाइन होंगे। ठीक है ना, वो क्या होंगे, एल्कलाइन। ठीक है ना, वो क्या होंगे, एल्कलाइन होंगे। ठीक है। और ये क्या होंगे, ये एसिडिक होंगे, एसिडिक। और जो 7 होगा, जिसकी वैल्यू 7 होगी, वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, यानी ना वो एसिडिक होगा और ना वो एल्कलाइन होगा। ठीक है, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। इस चीज को आप समझिए बेटा। अब देखिए कौन कौन सी चीजें एसिडिक में आती हैं और किनका पीएच क्या कितना है, इसको आप देखिए, ये चार्ट में आपको दिखेगा। देखिए जैसे 0 यानी बैटरी, सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होती है, बैटरी दी हुई है, जबकि सब बैटरी है। या फिर आप ये देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक क्या है, HCl। कंसंट्रेटेड जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो एसिडिक ग्राफ होता है, पीएच होता है, वो 0 होता है, यानी कि वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। हाइड्रोजन आयन उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। उसके बाद देखिए स्टमक, हमारा जो पेट है उसके अंदर जो एसिड होता है, वो क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन 1 होता है, यानी कि काफी ज्यादा एसिडिक होता है। कभी कभी देखिए हम लोग को एसिडिटी होती है ना, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनो पी लेते हैं। जब बेटा हम इनो पीते हैं तो इनो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। इनो क्या होता है, इनो क्या है, इनो खाने वाला सोडा है ना, खाने वाला सोडा है, उसको जो है फॉर्मेट करके बनाते हैं। तो अब उसको अगर हम पी लेते हैं तो क्या होता है बेटा, कि जो एसिड होता है उसको क्या होता है, एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो क्या करता है, एसिडिक जब हमारी ज्यादा एसिडिटी बनती है तो हम इनो पीते हैं। इनो चूंकि बेसिक होता है तो क्या करता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारी पेट की जलन सेकंड में सही हो जाती है। समझ रहे हैं ना। तो पेट का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 1 होता है, यानी कि उसमें एसिडिटी ज्यादा होती है। नंबर 2 पे लेमन का नंबर 2 है, लेमन नंबर 2, स्टमक का 1 और HCl कंसंट्रेटेड HCl HNO3 H2SO4 का 1 होगा। उसके बाद आ जाइए विनेगर, सिरका। ठीक है, विनेगर यानी कि सिरका, खाने वाला जो सिरका होता है, विनेगर के कितना है, 3 है। ठीक। अब आ जाइए टमाटर का पीएच कितना है, 4। कॉफी का पीएच कितना है, 5। उसके बाद आ जाइए
मेल का भी पीएच कितना है 6। ठीक, अब ये देखिए बेटा 0 से 6 तक ये सब क्या है एसिडिक हैं, ठीक है 6.9 तक एसिडिक होंगे, ठीक है। अब जैसे ही 7 आएगा, जैसे ही बेटा 7 आएगा ये क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है ना, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पानी, आपका जो पानी है वो क्या है, वेट है, ठीक है ना, वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ठीक है। इसीलिए अगर उसमें कहते हैं कि पानी अशुद्ध है, यानी कि या तो उसमें बेसिक उसका बढ़ जाएगा, बेस बढ़ जाएगा, या एसिड बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। तो क्या है, पानी क्या है, न्यूट्रलाइज है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और पानी की वाटर H2O उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है बेटा 7 होती है, बहुत आराम से समझिएगा। अब उसके बाद आ जाइए आगे, आगे क्या है बेटा, आगे ये है कि 8 7 के बाद 8 आएगा। अब जैसे ही बढ़ेगा, अब क्या हो गया, एल्कलाइन में आ गए हम लोग, बेसिक में आ गए, बेस। जैसे ही किसी का पीएच क्या होगा 8 होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्या है बेसिक, बेसिक चल रहा है, यानी कि ये क्या हो गया एल्कलाइन हो गया। यानी कि ब्लड क्या होता है बेटा, एल्कलाइन होता है, यानी कि बेसिक नेचर होता है, उसको बेस हो जाएगा, उसको बेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हमारा जो बॉडी का, पेट का तो एक अलग हो गया, लेकिन बॉडी का जो पीएच होता है, बॉडी का जो पीएच होता है, बॉडी का पीएच 7 से लेकर 7.8 तक होता है, ठीक है। इसमें 8 ले लिया गया है, 7 से 8 के बीच में होता है। तो क्या हो गया, ब्लड का पीएच कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है। देखिए बेकिंग सोडा आ गया यहाँ पे, बेकिंग सोडे का कितना है 9 है। उसके बाद जो हम टैबलेट्स खाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए पेपी फिज वगैरह हमने टैबलेट खा ली, जो हमारी एसिडिटी को जो है क्या करती है, कम कर देती है, तो वो क्या होता है, वो भी एल्कलाइन ही होगी, बेस होगी, तभी वो क्या होगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी। तो ये क्या हो गई एस्टमक टैबलेट, ये भी किसका पीएच कितना होता है 10। उसके बाद आप आ जाइए अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन जो होता है बेटा, अमोनिया सॉल्यूशन, यानी कि आप ये देखिए NH4OH, ठीक है। अब इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया था, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी बेसिक का है, बेसिक नेचर का है, लेकिन इसका पीएच कितना है 11 है, ठीक है। अब इधर जब हम जाएंगे तो इसका क्या होगा, बेसिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। और हम जब इधर जाएंगे 7 से इधर जाएंगे 0 की तरफ, तो क्या होगा, एसिडिक जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आप आ जाइए सोप, जो हम लोग नहाते हैं, जिससे साबुन से नहाते हैं, वो क्या है, वो भी क्या है बेसिक है, बेस है, ठीक है। तभी आप देखिए सोप के सॉल्यूशन में, अगर आप सोप का सॉल्यूशन लीजिए और उस पे अगर आप लेंगे और उसमें डुबोएंगे तो वो नीला हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है ABR और BRB, ठीक है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग जो होती है उसका पीएच क्या होगा, उसका होगा 13। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ब्लीचिंग समझ रहे हैं, ब्लीचिंग जो होगा उसका क्या होगा CaOCl2, ठीक है। उसका ब्लीचिंग क्या होगा, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है या ब्लीचिंग लिक्विड होता है, ठीक है, वो क्या होता है एल्कलाइन होता है, और उसका पीएच कितना होता है 13 है। उसके बाद देख लीजिए ड्रेन क्लीनर, ठीक है, वो उसका पीएच क्या होगा, सबसे हार्ड पीएच जो है ड्रेन क्लीनर का होगा, ठीक है 14, ठीक। ये देखिए अब पीएच आपकी समझ में आ रहा है ना। अब कुछ चीजें जैसे देखिए बैटरी एसिड, उसका 0 होगा, बैटरी की जो एसिड होती है कंसंट्रेटेड होती है, ठीक है ना, तो उसका पीएच कितना होगा बेटा, उसका पीएच 0 होगा। स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है उसका पीएच कितना होगा 1 होगा। लेमन है, ये सिट्रिक एसिड है, ठीक है, लेमन उसका पीएच कितना होगा 2 होगा। उसके बाद आपका विनेगर सिरका कितना है 3 है, टोमेटो 4 है, कॉफी 5 है, मिल्क 6 है, वाटर 7, यानी वाटर क्या है न्यूट्रलाइज है, ठीक है। इतनी चीज बेटा समझ में आई। ये चार्ट देखिए बना हुआ है, इसको देखिए गौर से देखिए बेटा, ठीक है। इसमें होता बेटा क्या है, एक चीज आप ये देखिए,
ये देखिए ये एक चार्ट है, ठीक, मान लीजिए ये 7 है, यहाँ पे जो लाइन है ये इसका pH कितना है 7 है, pH इक्वल टू कितना बेटा इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH कितना बेटा 7 है इसका pH, कितना है इसका pH 7 है, ठीक है। इधर जाएंगे तो कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया एसिडिक हो गया, एसिडिक, ठीक है। और ये क्या हो गया, इधर जाएंगे तो एल्कलाइन हो गया, ठीक है। एल्कलाइन का मतलब बेसिक हो गया, बेस हो गया, इधर एसिडिक हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए यहां से ये देखिए ये ऐसे चला, ये देखते रहिए बेटा, ये ऐसे जाके फिर ये ऐसे जाके ये ऐसे हो गया। अब ये है क्या, देखिए ये है H प्लस, ठीक है। बेटा आपको पता है कोई भी सॉल्यूशन अगर है, मान लीजिए वाटर है, उसके अंदर अगर हमने क्या किया एसिड डाला, ठीक है ना, तो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर H2O है ना, तो वो टूट जाता है, तो आयनों में बदल जाएगा, जैसे हम एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे क्या होगा उसमें, क्या होगा दो में टूटेगा, H में और OH में। ऐसा नहीं कि खाली H ही में टूटेगा, दो में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। अब होता क्या है देखिए बेटा, जो एसिडिक होता है तो उसमें H प्लस आयन जो होता है ना, ये देख रहे हैं ना बेटा, बहुत गौर से समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो H आयन है आप देखिए इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि यहाँ पे क्या OH है लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या है कम है। देखिए यहां से धीरे धीरे बढ़ा है, ये देखिए ग्राफ में, ठीक। अब इधर आ जाइए, अब जैसे ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और H का घटेगा, देखिएगा बेटा, जैसे ही इसका बढ़ेगा और H का क्या होगा कम होगा, तो ये क्या होगा एल्कलाइन की तरफ जाएगा। इसको हम एल्कलाइन बोलेंगे, या ये बोल सकते हैं कि एल्कलाइन में क्या होता है कि OH का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन कम होता है। एसिडिक में क्या होता है कि H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और OH माइनस का कम होता है। बेटा इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में बन सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं, इसको बहुत गौर से समझिएगा, ठीक है, समझते रहिए। और इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, ठीक है, कि किसका नेचर कैसा है। जैसे कि एसिड को हम कैसे पहचानते हैं, एसिड का टेस्ट क्या होता है सोर होता है, ठीक है, जबकि जो हमारा बेस होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बेस का टेस्ट बिटर होता है, ठीक है, और जो न्यूट्रलाइज होता है वो टेस्टलेस होगा। तो अब आप ये देखिए, ये चीज समझ में आई आपको, ये देखिए कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, उसका कम, ये ऐसे ग्राफ ऐसे ये बनता है, ठीक है। इतनी चीज आई होप समझ में आई होगी आप लोगों के, और इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।